किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं आपको अगेती खीरे की उन्नत खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर सही इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हम लोग खीरे की फसल लगा तो लेते हैं, लेकिन उससे प्रॉफ़िट नहीं ले पाते। क्योंकि समय की बात करेंगे किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से, कुछ प्रमुख किस्मों के बारे में बात करेंगे, साथ ही में किस प्रकार से हमें बिजाई करनी चाहिए, साथ ही में खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में संपूर्ण ज्ञान आपको खीरा की फसल के बारे में मिलने वाला है किसान साथियों। अभी तक चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमने सरसों की कटाई कर ली है या फिर हमने आलू की खुदाई करने के बाद में अगर हम खीरे की फसल लगाना चाहते हैं तो किसान भाइयों सबसे पहले हमें बिजाई करने से पहले अपने खेत में नमी देखनी होगी। अगर नमी अच्छी है तो आप उसी समय बिजाई कर दें, नहीं अगर नमी नहीं है तो सबसे पहले आप पलेवा करेंगे, उसके बाद में गहरी जुताई करेंगे, गोबर की खाद अवश्य डालें, जिससे कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी जो सब बेल वर्गीय फसलें होती हैं उनमें ग्रोथ देखने को ज़्यादा सही समय पर मिल जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, सॉइल की बात करें, वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप खीरे की फसल आप लगा सकते हैं आराम से, लेकिन कुछ अधिक उत्पादन लेने के लिए जैसे कि दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी में आप लगाते हैं तो काफ़ी उत्पादन देखने को ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम बिजाई करते हैं उस समय हमारे खेत में नमी होना क्योंकि ज़रूरी होता है, तो उस समय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो हमारा जो सीड होता है वो अंकुर होने में काफ़ी समय लगा लेता है। तो किसान भाइयों, आप वो पहले अपने खेत को अच्छे तरह से तैयार करें, उसके बाद में आप बिजाई करने से पहले आप किसान भाइयों कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल सकते हैं। आप क्वांटिटी की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग 20-25 किलो के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो काफ़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप इन उन्नत किस्मों को आप लगा सकते हैं। मैं आपको 4 वैराइटियों के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं, या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप किसी भी वैराइटी का सिलेक्शन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। पंजाब खीरा के नाम से वैराइटी आती है जो कि 70 से 75 कुंटल पैदावार देती है। आप पहली हार्वेस्टिंग 45 दिनों के बाद में कर सकते हैं। वहीं पर पंजाब नवीन के नाम से आती है 2008। हार्वेस्टिंग की बात करें किसान भाइयों तो आप 60 से 65 दिनों के अंतराल में पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उत्पादन किसान भाइयों 75 से 80 कुंटल दे देती है। पूसा उदय के नाम से आती है जो कि 55 दिनों में तैयार हो जाती है। उत्पादन 65 से 70 कुंटल निकल आता है किसान भाइयों प्रति एकड़ से। वहीं पर पूसा बक्सा के नाम से आती है जो कि 50 दिनों में तैयार हो जाती है, और किसान भाइयों 80 से 85 कुंटल आप उत्पादन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों में किस विधि के द्वारा खीरे की फसल लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप 2-3 तरीकों से आप लगा सकते हैं। एक तो होता है क्यारी बना करके, या फिर मेड़े बना करके, या फिर बेड बना करके। अगर किसान भाइयों नॉर्मल तरीके से करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है कम लगेगा, अगर बेड बनाते हैं तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपका लग जाता है। किसान भाइयों, लाइन से लाइन की बात करें डिस्टेंस की तो कम से कम आपको 5 से 6 फीट की दूरी आपको रखनी पड़ेगी। वहीं पर सीड से सीड की बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 फीट आप दूरी रख सकते हैं। वहीं पर गहराई की बात करें, अगर बीज ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो अंकुर होने में समय लगता है किसान भाइयों। तो आप 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर ही उसको गाड़ें, जिससे कि जल्दी से निकल के तैयार हो जाए। साथ ही में सीड की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमें सीड की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर सीड को हमें उपचारित कर लेना है, जैसे कि कार्बेंडिज़म हो गया, बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ आती हैं जिससे कि दीमक जैसी समस्याओं से समाधान मिल जाता है। वहीं पर किसान भाइयों, आप पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अपने खेत में ये डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों पहली सिंचाई कब और कैसे करनी चाहिए, तो किसान भाइयों आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पहली सिंचाई कर सकते हैं, या फिर 10 से 12 दिनों के बाद में पहली सिंचाई कर दें। जब आपका जो सीड है निकल के बाहर निकल आता है, 2 से 4 पत्तों का जब पौधा हो जाता है उसके द्वारा आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। वहीं पर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी बेस्ट होता है, या फिर रासायनिक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आपको ग्लाइफोसोट के नाम से एक रासायनिक दवा आती है। 1.6 लीटर में आपको घोल बना करके ले लेना है और स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपको खरपतवार पर निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों,
मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।